नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मंगल ग्रह का तृतीय भाव यानी तीसरे भाव में मंगल किस प्रकार का फल देता है इसे जानेंगे। इसके अलावा मंगल का छठवें भाव में किस प्रकार का फल होगा इसे भी समझेंगे। मंगल दिग्बली होकर दसम भाव में किस प्रकार का फल देगा इसे भी समझने का प्रयास करेंगे। और ये भी जानेंगे कि मंगल अगर आपकी कुंडली में इन भावों में किसी भी भाव में है तो वह शुभ है अथवा अशुभ है, यानी आपको अनुकूल प्रभाव देगा या प्रतिकूल प्रभाव देगा। वो कौन कौन सी स्थितियां होती हैं इसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए यदि मंगल आपकी कुंडली में अनुकूल नहीं है तब आप उसे अनुकूल किस प्रकार से बना पाएंगे इसे भी समझने का प्रयास करेंगे। चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेने का प्रयास किया गया है, इसलिए कार्यक्रम को पूरा देखें और अंत तक देखें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब किस प्रकार कर देगा ये समझने से पहले हम सबसे पहले मंगल के विषय में जान लेते हैं। मित्रों, ध्यान रखें कि मंगल व्यक्ति के अंदर साहस का कारक है, व्यक्ति के अंदर जो शारीरिक बल है उसका कारक है, पराक्रम का कारक है। किसी भी क्षेत्र विशेष में जहाँ पर शारीरिक बल की आवश्यकता होती है या कह सकते हैं कि मानसिक बल की आवश्यकता होती है, वहाँ मंगल ग्रह का बली होना अत्यंत आवश्यक होता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि मंगल किन राशियों का स्वामी है। ध्यान रखें कहीं पर भी यदि आपको 1 नंबर का अंक लिखा मिले तो समझ लें मेष राशि है, और या 8 नंबर का अंक लिखा मिले तो समझ लें वृश्चिक राशि है। और वृश्चिक राशि का स्वामी और मेष राशि का स्वामी मंगल ग्रह होता है। जिन भावों की आज हम चर्चा करने वाले हैं इसे हम समझेंगे, लेकिन उसके पहले ये बातें समझना थोड़ा सा आवश्यक है। कहीं पर यदि मान लीजिए कि मृगशिरा नक्षत्र में मंगल बैठा हुआ है या चित्रा नक्षत्र में बैठा हुआ है या धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा हुआ, तो समझ लीजिए कि मंगल के ये, क्योंकि ये मंगल के स्वयं के नक्षत्र हैं और मंगल यहाँ बैठकर अच्छे रिजल्ट देता है। ठीक है, स्वराशि का मंगल हो या स्व नक्षत्र में मंगल बैठा हो तो अच्छा रिजल्ट ये देगा। मंगल, ध्यान रखें कहीं पर भी यदि 4 नंबर का अंक लिखा हो तो समझ लें कि मंगल वहाँ पर नीच का होगा। ठीक है, और मंगल नीच का होता है तो अच्छा रिजल्ट नहीं देता, विपरीत रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। कर्क राशि में 28 डिग्री तक मंगल ग्रह जो है वो नीच का माना गया है। में यदि 10 नंबर का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए वह मकर राशि, और मकर राशि में मंगल ग्रह उच्च का माना जाता है। 28 डिग्री तक मकर राशि में जो है मंगल उच्च का माना गया है, यानी मकर राशि में यदि मंगल है तो समझ लीजिए मंगल आपको अच्छे रिजल्ट देगा। स्वराशि का मंगल है या फिर मित्र राशि का मंगल है। आइए अब पहले मित्र को समझ लेते हैं कि मित्र राशियाँ क्या होती हैं। ध्यान रखें मंगल की जो नैसर्गिक मित्रता होती है वह होती है आपका गुरु से मित्रता होती है, चंद्र से मित्रता होती है। ठीक है, गुरु और चंद्र से नैसर्गिक मित्रता है। इसके अलावा सूर्य से नैसर्गिक मित्रता होती है, यानी इन राशियों में, अगर इन ग्रहों की राशियों में यदि मंगल उपस्थित होता है तो मंगल मित्र क्षेत्रीय होता है और मंगल अच्छे रिजल्ट देगा। तो यानी इन बातों से आप ये अनुमान लगा पाएंगे कि मंगल आपका अच्छा रिजल्ट देगा अथवा बुरा रिजल्ट देगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अलग अलग भावों में मंगल किस प्रकार का फल देगा। तृतीय भाव में मंगल किस प्रकार का फल देता है इसे आप समझने का प्रयास अभी हम कर रहे हैं, परंतु इतना और समझ लेते हैं पहले कि मंगल अच्छा है तो किस प्रकार के इसके परिणाम होते हैं और खराब मंगल है तो किस प्रकार के रिजल्ट होते हैं। ध्यान रखते हैं यदि व्यक्ति का मंगल अच्छा है तो व्यक्ति निडर होता है, साहसी होता है, हष्टपुष्ट शरीर वाला होगा। यदि मंगल खराब है तो ध्यान रखें झगड़ालू किस्म का व्यक्ति हो सकता है, क्रोधी किस्म का व्यक्ति हो सकता है। आइए अब मंगल के फलों पर विचार कर लेते हैं। मंगल ग्रह जब भी तीसरे भाव में बैठेगा, ध्यान रखें शुभ होकर, लग्नेश का मित्र होकर, अंश बल में मजबूत होकर अगर तृतीय भाव में मंगल बैठा है तब आपको पराक्रमी बनाएगा, साहसी बनाएगा। आपके छोटे भाई बहनों से आपका रिलेशनशिप यानी आपका संबंध जो है मजबूत होगा। आप उनकी केयर करने वाले होंगे और वह आपकी केयर करने वाले होंगे। मंगल चतुर्थ दृष्टि से छठवें भाव को देखेगा तो इससे आपका कंपटीशन मजबूत होगा यदि आप विद्यार्थी हैं, और अगर आपका लग्न मजबूत है और आप प्रयत्नशील हैं तब आपको कंपटीशन के रास्ते ये खोलता है। इसके अलावा मंगल की जो है सप्तम दृष्टि होगी वह आपके नवम भाव पर होगी, इससे आपका भाग्य मजबूत होगा, धर्म के क्षेत्रों में ये आपको आगे बढ़ाएगा। इसके अलावा यदि इसका जो अष्टम दृष्टि जो है वो कर्म भाव पर होगी, यानी आप अपने कार्य क्षेत्र में मजबूत व्यक्तित्व वाले व्यक्ति माने जाएंगे, यानी आप समाज में मान सम्मान वाले व्यक्ति होंगे और कह सकते हैं कि आपका दबदबा कायम रह सकता है यदि मंगल यहाँ पर मजबूत हुआ और इसी लग्नेश से तात्कालिक मित्रता हुई तब। अगर मान लीजिए कि मंगल कमजोर हुआ तो इसके विपरीत प्रभाव भी फिर देखने को मिलते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कह सकते हैं कि एक प्रकार का भयभीत किस्म का व्यक्ति हो सकता है, और इसके अलावा ऐसे व्यक्ति के रोग, ऋण, शत्रु उसे परेशान कर सकते हैं। मान लीजिए कि यदि ये मंगल शुभ होता है तब व्यक्ति निरोगी होता है और व्यक्ति कह सकते हैं कि समाज में एक दबदबे वाला व्यक्ति होगा। इन्हीं कुल मिलाकर मंगल का शुभ होना जरूरी है और लगने से इसकी मित्रता होना आवश्यक है।
तब। यदि मंगल स्वराशि का हुआ या उच्च राशि का हुआ तब इसके शुभ रिजल्ट ज्यादा देखने को मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं मंगल ग्रह यदि छठवें भाव में उपस्थित हो तो किस प्रकार का रिजल्ट देगा। ध्यान रखें, मंगल ग्रह छठवें भाव में जब भी उपस्थित होगा तो व्यक्ति को कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता दिलवाने वाला होता है, यदि यह लग्नेश का मित्र होकर स्वराशि अथवा उच्च राशि का होकर बैठा है तब। ठीक है, इसके अलावा ये चतुर्थ दृष्टि से नवम भाव को देखेगा, यानी आपके भाग्य को मजबूत करने का प्रयास करेगा, आपके पिता को मजबूत देगा, यानी पिता से आपके संबंध जो है अच्छे होंगे यदि मंगल ये शुभ हुआ तब। इसके अलावा बात करें तो मंगल सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेगा। द्वादश भाव से हम विचार किस बात का करते हैं, तो ध्यान रखें व्यय का विचार करते हैं हम। ठीक है, विदेश का विचार करते हैं, विदेश से अर्निंग का विचार करते हैं, तो इन क्षेत्रों में ये सफलता आपको दिलवाने का कार्य करेगा। इसके अलावा मंगल की अष्टम दृष्टि जो है लग्न भाव पर पड़ेगी तो आपका व्यक्तित्व मजबूत होगा, यानी आप साहसी किस्म के व्यक्ति होंगे, क्योंकि मंगल एक अग्नि तत्वी ग्रह है और जहां भी बैठेगा और जहां भी दृष्टि डालेगा तो उन घरों में, उन भावों में ये ऊर्जा उत्पन्न करता है। आइए अब बात कर लेते हैं मंगल दसम भाव में किस प्रकार का फल देगा। ध्यान रखें, यदि काल पुरुष की कुंडली में आप देखें तो मंगल दसम भाव में यदि यहाँ पर 10 नंबर का अंक भी लिखा है तो मकर राशि में, क्योंकि मंगल उच्च का माना जाता है और दसम भाव में मंगल दिग्बली माना गया है। ठीक है, यदि मंगल स्वराशि का या उच्च राशि का होकर केंद्र में बैठा है, अब क्योंकि 10वां भाव जो है केंद्र में ही आता है, तो ऐसी स्थिति में मंगल जो है रोचक नामक पंच महापुरुष योग भी यहाँ पर बना लेगा। ठीक है, तो मंगल दसम भाव में अति विशिष्ट कारक ग्रह है, आपको हर क्षेत्र में सफलता ये देने की क्षमता रखता है। क्यों मंगल चतुर्दृष्टि से अपने लग्न भाव को देखेगा तो आपके व्यक्तित्व में ये मजबूती लाएगा। सप्तम भाव से ये आपके चतुर्थ भाव को देखेगा तो भूमि, भवन, वाहन इत्यादि सभी चीज़ों में आपको ये लाभ देगा। भूमि के क्षेत्रों में विशेष रूप से आपको ये लाभ दिलवाने का कार्य करेगा। इसके अलावा ये आपका अष्टम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेगा तो इससे शिक्षा और संतान के क्षेत्रों में आपको सफलता दिलवाने का कार्य करेगा। यानी मंगल प्रधान व्यक्ति यदि दसम भाव में मंगल बैठा हुआ तो व्यक्ति कुल मिलाकर साहसिक क्षेत्रों, ये जैसे ही बात करें कि नेवी हुआ, ठीक है, पुलिस, मिलिट्री के बड़े बड़े पदों पर पहुंचाने की क्षमता ये मंगल आपका रखता है। बशर्ते आपको केवल लग्नेश देखना है, लग्नेश से इसकी मित्रता है नहीं और लग्नेश स्वयं अंश बल में मौजूद है नहीं, क्योंकि सारे अच्छे योग होने के बावजूद यदि लग्नेश कमजोर हुआ तो फिर इनका ज़्यादा बेनिफिट्स व्यक्ति को देखने को नहीं मिलता। इसके विपरीत मान लीजिए मंगल यहाँ पर दसम भाव मंगल दिग्बली होता है, ये बात सही है, परंतु आपको ये भी चेक करना होगा क्या मंगल नीच का तो नहीं है, इसके अलावा मंगल पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि है अथवा नहीं। यदि आपकी कुंडली में मंगल अशुभ प्रभाव दे रहा है तो आप निम्न प्रकार के उपाय करके अशुभ मंगल को शुभ कर सकते हैं। मंगल को शुभ करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप प्रति मंगलवार या फिर जैसे भी संभव हो कम से कम माह में एक बार तो अवश्य करें, मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करवाएं, आपका अशुभ मंगल शुभ प्रभाव देने लग जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप मंगलवार को कम से कम मंगल के बीज मंत्र का जप अवश्य करें, मंगल के बीज मंत्र को अवश्य जपें या फिर मंगल के वैदिक मंत्र का जप करें तो आप मंगल के अशुभ प्रभावों में कमी पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगा है तब कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें। अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। धन्यवाद।